आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे एक बार आइए, देखिए हमारे यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए, पढ़ने के लिए क्या एटमॉस्फेयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो हम लोग यहाँ पे प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1, KG2 और बच्चों के लिए डे केयर भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। शाम के वक्त बच्चों को ट्यूशंस का भी हम लोग प्रोविजंस करते हैं। तो हमें एक ऐसा स्कूल चाहिए था जहाँ पे बच्चे को डिसिप्लिन से ज़्यादा प्यार मिले, बहुत केयरिंग है और अपने बच्चों की तरह केयर करते हैं। बहुत अच्छा स्कूल है, पर्सनल अटेंशन देते हैं हर एक बच्चे को, बहुत सारा एक्टिविटीज भी सिखाते हैं, योगा भी सिखाते हैं। हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा प्ले ग्रुप ढूंढ रहे थे, तो हम इस स्कूल में आए। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ स्पेस बहुत अच्छा है। Staffs are very friendly and kind, and she's been able to communicate whatever is happening in the school to us. तो जब यहाँ आया हुआ था सिर्फ तमिल बात कर रहा था, लेकिन अभी हिंदी, इंग्लिश वगैरह सब कुछ बात कर रहा है। बस क्लीनलीनेस सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो, बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सिवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। जय हिंद, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो कि मैं बहुत सारे छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स के साथ में यहाँ पे हिंदी मीडियम स्कूल हेडो ठीक उसके सामने खड़ा हूं। अभी कुछ दिन पहले ठीक स्कूल के सामने जो है सीनियर सिटीजन शांति वाटिका, इस पार्क का भी उद्घाटन किया गया था। काफी खुशी की बात थी। हमें लगा सरकार जो है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए, आइलैंडर्स के लिए कुछ अच्छा कर रही है। मगर जहां एक तरफ शांति वाटिका बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूली बच्चों के ऊपर में सरकार की एक और गाज गिरी है। हम आपको उसके बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे द्वीपों में स्वास्थ्य सेवा को लेकर क्या हालत है। फिर चाहे आप वो PHC कहिए, डिस्पेंसरी कहिए, या हमारा जीबी पंत अस्पताल कहिए, स्वास्थ्य को लेकर हमारी क्या हालत है, ये किसी से भी छुपी हुई नहीं है। जितने भी हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, अस्पताल है, उन सब की आज खस्ता हालत है। ना दवाइयां है, ना वहाँ पर इक्विपमेंट्स है, ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। इसको लेकर लगातार हमने कई सारे एपिसोड्स बनाए हैं। और उसके बाद फिर आता है शिक्षा, और शिक्षा का भी हाल किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्राइवेटाइज करने के आड़ में सरकार ने जो है डीम टू बी यूनिवर्सिटी लेकर आई है। जितने भी हमारे उच्च शिक्षा संस्थान है अंडमान निकोबार में, सबको जो है डीम टू बी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने की मुहिम चली है। देखा जाए तो इसी वजह से तमाम उच्च शिक्षा संस्थान के बच्चों ने जो है धरना प्रदर्शन किया। कई दिनों तक लगातार चलने के बावजूद भी आज तक इसका कोई भी सफल परिणाम नहीं निकल पाया है। बच्चे अभी भी लटके हुए हैं कि आखिर उनके भविष्य के साथ होगा तो क्या होगा। बात यहाँ पे आती है कि जवाबदेही की। फिर चाहे वो स्वास्थ्य सेवा को लेकर हो, अगर हम पूछने जाए डायरेक्टर से, सेक्रेटरी हेल्थ से, तो कोई जवाब नहीं मिलता है। वहीं शिक्षा को लेकर भी क्यों इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, क्यों इनको ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी किया जा रहा है बिना बच्चों की मर्जी के, बिना पेरेंट्स की मर्जी के। कोई नहीं चाहता है कि अंडमान में जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान है उनका पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन हटाकर ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी में कराया जाए। मगर उसके बावजूद इसे कराया गया है, मानो कि जबरदस्ती थोपा गया है, और जवाबदेही के लिए कोई भी सामने नहीं आता है। कोई भी इसका कारण बताने को तैयार नहीं होता है। So hi all the parents and students. Do you know what is Education Expo organized by Future Corridor is all about? It's not just an event, it's a place where you can discover your future. So what all information you're going to get in the Education Expo? First, which career path is best for you? Second, the information regarding the admission, placements and scholarship. Third, guidance from the experts and the university representatives. And fourth, which college and university provides you the best opportunities. So instead of searching online and getting confused, you can directly talk to the university experts and the career guidance. So be ready on 4th and 5th April at Lemon Tree Hotel from 10 AM to 8 PM. The biggest education expo organized by Future Corridor.
जिनके अधीन हम लोग आते हैं, यानी कि हमारी प्रशासन, हमारे जितने आईएएस ऑफिसर्स हैं यहाँ पर, कोई भी सामने आकर इसकी सही से जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। कहीं से हमें जवाब नहीं मिलता, बस ये कहा जाता है कि ये ऑर्डर है और इसको फॉलो किया जाएगा। क्या इसी तरीके से प्रशासन चलती है? अब ये गाजगिरी है छोटे बच्चों के ऊपर भी। हम आपको बता दें, आज हमें बहुत सारे पेरेंट्स ने यहाँ पे हेड ऑफ हिंदी मीडियम स्कूल में बुलाया है एंड उन्होंने कहा है कि उनको उनके स्कूल की तरफ से उनको बताया गया कि उनके बच्चों को जो नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक पढ़ते हैं वे अब यहाँ पर इस स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे। अब इनको क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक प्राइमरी के बच्चों को जो है लाल तहसील सिंह ग्राउंड के बगल में जो स्कूल है वहां पर उन बच्चों के साथ मिलके उस बिल्डिंग में जाके पढ़ना पड़ेगा। और वहीं क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक एक और दूसरा स्कूल है हेडो में, वहां पर उनको मिक्सअप किया जा रहा है। बात यहाँ पर यह है कि इसकी जानकारी पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं दी गई, बस ये आदेश उनके ऊपर थोप दिया गया। क्या इस तरीके से हमारा स्कूल प्रशासन चलता है? हम हमेशा कहते हैं कि एक राष्ट्र को अगर विकास की राह पर आगे जाना है तो सबसे पहले उसे अपने नागरिकों को बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य देने की जरूरत है। और दोनों ही सेक्टर में हमारे द्वीपों में क्या हालत है ये किसी से भी छुपी हुई नहीं है। अभी हाल ही में बैम्बू फ्लैट में एक सरकारी स्कूल है जो उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर जो स्कूल है यहाँ पे सिर्फ 9 to 12 चलेगा, सीनियर सेकेंडरी, बाकी सारे बच्चों को जो है दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये जो इतना पैसा खर्च करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्डअप किया गया, किस लिए? आखिर ये नौबत क्यों आई कि बच्चों को जो है यहाँ से हटाना पड़ रहा है? उनके पास बच्चे नहीं है पढ़ने के लिए। इसकी वजह क्या बच्चे हैं, अंडमान के आइलैंडर्स है, या आप लोगों की मैनेजमेंट है? सरकार के पास क्या पैसे की कमी है? सरकार के पास किस चीज की कमी है? हमसे एक एक चीज का कर अदा करती है, एक एक पैसा हम, एक एक चीज हम जो खरीदते हैं उसमें हम अपना टैक्स अदा करते हैं, इसलिए ताकि सरकार हमको बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सके, जो हमारी मूल जरूरतें हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा। लेकिन इन सब के बजाय हमें मिलता क्या है? तो आखिर वो सारा पैसा जो हमसे ऐंठा जाता है, हम कहेंगे ऐंठा जाता है, क्योंकि जब उन पैसों का हमें वापसी नहीं मिलती है तो हम उसे लूट ही कहेंगे, हम उसे ऐंठना ही कहेंगे। क्या वो हमारे मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी अपने जेबों में भर लेते हैं? ये सवाल है। वरना कम से कम जवाबदेही तो दीजिए, जवाबदेही तो लीजिए, जवाब दीजिए कि आखिर क्यों बच्चों को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, क्या वजह है? आप यहाँ पे बेहतर से बेहतर टीचरों को रखिए, आप यहाँ पर इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप कीजिए, अच्छी सुविधाएं दीजिए, इतनी अच्छी रखिए कि प्राइवेट के बच्चे, प्राइवेट स्कूल में जाने वाले बच्चे भी यहाँ पर आकर अपना एडमिशन करें। कुछ मॉडल्स इस तरह हमने दिल्ली में देखा, जो कुछ सालों में ऐसा हुआ भी, वो हमारे अंडमान निकोबार में भी हो सकता है, मगर नहीं। क्यों? इन बातों को लेकर बहुत सारी वजह है। हम चाहेंगे कि कुछ पेरेंट्स जिन्होंने हमें बुलाया वे इस बारे में थोड़ी बात करें। ये बताइए क्या कहना है आपका? सर अभी जो है ना, जो स्कूल जो है, गवर्नमेंट स्कूल जो है 100 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल होना चाहिए, ठीक है, 100 मीटर के अंदर एक स्कूल होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल। अभी जो है ये स्कूल चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा पढ़ाई हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो है स्कूल बंद करने का क्या मतलब हुआ है हमको नहीं मालूम है। क्योंकि पेरेंट्स बच्चा को लेने आए थे, बच्चा को हेडमास्टर बोल रहा है कि कल से जो है आपको लाल तहसील सिंह ग्राउंड स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वहाँ में बच्चा क्या सीखेंगे? वहाँ में जो आपको शाम को जाइए, अभी जाइए, वहाँ में दारू का बोतल वहाँ में खुलेआम पीते। हाँ, बच्चा लोगों को सीख देंगे, क्या सीखेंगे? दारू। स्कूल के बगल में शराब चलता है। जी 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 99% है। और जो है वो बच्चा लोग क्या सीखेंगे? अभी छोटे छोटे बच्चा लोग है, कल क्या सीखेंगे? कल वो बच्चा लोग सीखेंगे कि हाँ बीपी, ओसी, वो सब नाम सीखेंगे। बच्चा लोग हम लोग वही पढ़ाएंगे क्या? और क्यों हम समझ नहीं आ रहा है क्यों बंद कर रहे हैं स्कूल? अभी कम से कम बुनियादाबाद और अनारकली साइड का स्कूल ही नहीं है। हम लोग हेडो स्कूल में कैसे भी पढ़ा था, यहाँ 3-4 काउंसिलर का बच्चा ही है, बाकी नीचे का काउंसिलर का बच्चा इस तरफ नहीं आता। वहाँ का स्कूल में बच्चा रह के भी अभी हम लोग का स्कूल का बच्चों को खींच के वो तरफ लेके जाता। पेरेंट्स लोग को भी बताया नहीं, पूछा गया नहीं जो हम लोग का बच्चा उधर लेके जाना कि नहीं जाना। वो लोग अपना मर्जी करता है। अभी प्रिंसिपल मानता नहीं है, नहीं हम लोग को आपको बताया, हम लोग को कुछ भी नहीं बताया गया। जैसा मीटिंग हुआ था सर कि इस तरह शिफ्ट करना है, तो हम लोग किसी को बुलाया नहीं गया, बस जो हाइडो एरिया का पेरेंट्स है उनको सिर्फ बुला के बात करके इन लोग क्या करे शिफ्ट कर दी। अभी हम लोग यहाँ लेके आते तो हम लोग बोला जाता कि बच्चा को नीचे लेके जाना, और हम लोग क्यों भेजना जब बुनियादाबाद यहाँ है, नजदीकी स्कूल ये पढ़ता है, यहाँ पढ़ाई भी अच्छा चल रहा है, टीचर्स भी अच्छे है, तो हम लोग क्यों नीचे भेजना?
जैसे मैं वर्किंग वूमेन हूँ, एक दिन 2 दिन मैं आके लेके जाऊंगी, हमेशा तो मैं नहीं आ सकती ना बच्चों को लेने के लिए। वहां में सेफ्टी भी नहीं है बच्चा का, यहाँ में सेफ्टी है। हम लोग इसलिए यहाँ में छोड़ते कि गेट है, सब कुछ है। बच्चा अगर हम लोग पेरेंट्स नहीं आते तो बच्चा 2 बजे तक भी यहाँ रहेगा। वहां छोड़ेंगे, वहां में सेफ नहीं है, बच्चा गेट से बाहर आ जाएगा। और मेरा बेटी बहुत चंचल है, वो तो यूं ही आ जाएगी। अभी यहाँ से निकलती तो मैं यहाँ काम करती हूँ, कोस्टगार्ड स्कूल में पहुंच जाती है, लेकिन वहां से अगर बच्चा आता है, अगर किडनैप हो गई या कोई लेके चले गया तो कौन जिम्मेदार होगा? स्कूल वाला खुद बोल दिया कि बच्चा का श्योरिटी नहीं है। यहाँ में मैं मान सकती हूँ, हमें नीचे बच्चों को नहीं भेजना है, यही स्कूल भेजेंगे। यहाँ का प्रिंसिपल हमारे परमिशन के बिना कैसे वो शिफ्ट कर सकते हैं? So are you worried about your future? Which college, which university, which courses and which city? So all the 10th and 12th students and all the parents, we have a solution for you. So join us on 4th and 5th April to the Lemon Tree Hotel from 10 a.m. to 8 p.m. for the biggest Andaman Educational Expo. रीजन ये बताता है कि यहाँ वहाँ पे स्कूल बच्चे लोग कम है, तो वहाँ का बच्चा लोग को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। जब ज्यादा बच्चा लोग यहाँ पे है तो इधर का बच्चा लोग को लेके जाके वहाँ पे शिफ्ट करना क्या कैंसर? तो हम लोग को जहाँ सेफ्टी लगता है हम लोग का बच्चा लोग वही रहना करके हम लोग चाहेंगे। तो हम लोग यही सोचते थे हम लोग का बच्चे लोग यही रहना है, नीचे शिफ्ट होना हम लोग को तो पसंद नहीं है सर। हम लोग का यही स्कूल चाहिए, दूसरे स्कूल में नीचे जाना पसंद नहीं करते सर। हम लोग को बस यहीं पे रहना है, हम लोग का बच्चा लोग यहीं में पढ़ना है। हमारे यहाँ पे नजदीक पड़ता है तो बच्चों भी यहाँ में बच्चों को भी पूछा जाता है कि हम लोग पूछते हैं तो बोलते हैं मम्मी हम लोग यही स्कूल पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग के नजदीक है। क्योंकि मैं भी अकेले घर में रहती हूँ, मैं भी प्राइवेट काम में जाती हूँ, अभी फिलहाल नहीं जा रही हूँ। तो मैं जब लेने नहीं आ पाती हूँ तो बच्चे लोग खुद से आ जाते हैं। अभी वहाँ भेजेंगे तो हम लोग क्या रिस्क से भेजेंगे? वहाँ बच्चे वहाँ से अकेले कैसे आएंगे? नहीं जाने से उधर। तो देखा और सुना आपने किस तरीके से यहाँ पे अब छोटे छोटे बच्चे जो है इनके ऊपर में एक परेशानी आ पड़ी है। क्या इसका कोई समाधान नहीं हो सकता? हमारा प्रयास रहेगा कि हम डायरेक्टर एजुकेशन सर से मिले एंड जाने की इसकी वजह क्या है। एंड सबसे बड़ी बात पेरेंट्स का, कई सारे पेरेंट्स का कहना है कि यहाँ पर इनकी मंजूरी के बिना इनसे पूछा तक नहीं गया। बस चंद पेरेंट्स को यहाँ पर हेडो क्षेत्र में रहते हैं उनको बुलाया गया, मीटिंग किया गया एंड इसमें और उस प्रपोजल को जो है एक्सेप्ट करके ये जो है यहाँ से बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। चलिए हम मानते हैं कि यहाँ पर बच्चे कम हैं, उस स्कूल में भी बच्चे कम हैं, इस वजह से ये निर्णय लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बच्चे कम क्यों हैं? यकीन मानिए अगर यहाँ पर भी हजारों की संख्या में बच्चे होते तो तब क्या ये निर्णय लिया जाता? सर और जो प्रिंसिपल से हम लोग मीटिंग कर रहे थे, कल परसों मीटिंग हुआ था, जो पेरेंट्स हम लोग सब गए थे, तो वहाँ में बोला कि टीसी भी नहीं दे सकते। टीसी नहीं देंगे, बोलते कि टीसी देना है तो आप जो पहले जो स्कूल में एडमिशन करेंगे वहां से पेपर लेके आइए, उसका बाद हम लोग टीसी देंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है। क्यों ऐसा क्या होगा कि हम लोग टीसी लेके हम कोई भी स्कूल जा सकते हैं? हम लोग या तो हम नहीं पढ़ाएंगे बच्चा को, टीसी दे दो हमको। कोई मतलब नहीं है सर। जैसे बोला पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से टीसी के लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए पूछा गया तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इनको टीसी भी नहीं दे रही, यानी कि जबरदस्ती हो रहा है कि बच्चों को इस स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना पड़ रहा है। क्या ये पेरेंट्स का अपना निर्णय नहीं है कि वे अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं? टीसी नहीं देने की वजह क्या है? ये हमारा एक प्रयास रहेगा कि हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिले और उनसे भी जाने। आई एम श्योर उनका यही कहना रहेगा कि भाई ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, हमें जो ऑर्डर मिला है हम उस ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई जवाब नहीं हो सकता। और टीसी देने के लिए तो कोई भी मना नहीं कर सकता। अगर किसी पेरेंट को अपने बच्चों को टीसी लेकर किसी दूसरे स्कूल में डालना है, प्राइवेट स्कूल में डालना है, तो वे क्या करेंगे? क्या वे नहीं कर सकते? क्या ये उनका अधिकार नहीं है? क्या जबरदस्ती है कि इसी स्कूल में पढ़ना है और ये स्कूल जहां उनको भेजो वहां पर जाके पढ़ना है? ये बहुत बड़ा सवाल। हम चाहेंगे कि हमारी प्रशासन इस पर जरूर गौर करे, संज्ञान ले, और अगर ऐसा कोई भी निर्णय यहाँ स्कूल की तरफ से लिया जा रहा है पेरेंट्स के खिलाफ में, इस पर जरूर अपनी राय दे, अपना फैसला सुनाए। हम लोग का यही स्कूल है, यही मांगता हम लोग का, जो भी है सब यही मांगता। यहीं से नहीं रह जाएगा, हम लोग टीसी दे दिए हम चले जाएंगे। हाँ यही मांगता हम लोग का। हम अब भी जाके देख के दौरी पीते रहेगा हम लोग। अभी आप खुद ही देखिए ना, यहाँ पर जो तकरीबन कहते हैं कि 70-80 बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों का आगे क्या होगा? अगर इन पेरेंट्स ने निर्णय लिया कि वे यहाँ से नहीं जाने वाले हैं उस स्कूल में, और ये मसला अगर ज्यादा बढ़ता है तो इसमें असर किसको होगा और किसके जीवन में प्रभाव पड़ेगा? किसी का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इन बच्चों के जीवन में जरूर असर पड़ेगा।
अभी चंद दिन जब तक इसका सही फैसला नहीं होता, जब तक पेरेंट्स जो है इस सेटलमेंट पे नहीं आते हैं कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तब तक बच्चे क्या करेंगे? वे तो घर पे ही रहेंगे। यहाँ इनके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया है, वहाँ उनके पेरेंट्स उन्हें भेजना नहीं चाहते। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो इन छोटे छोटे बच्चों का होगा। जब तमाम सारे बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, ये बच्चे घर में बैठे रहेंगे इस इंतजार में कि हमारी प्रशासन क्या फैसला लेती है उनके भविष्य के लिए। तो प्रशासन तो हमेशा अपने नागरिकों के लिए सकारात्मक फैसला ही लेती है। क्या इन बच्चों के साथ भी एक कोई ऐसा फैसला लिया जाएगा जिससे इनके भविष्य खराब ना हो? सर जी, हम प्रिंसिपल से जब बात किया, सर हम लोग को बच्चों को अगर ये स्कूल में नहीं पढ़ते तो हम लोग को बच्चे को टीसी निकाल दीजिए, हम लोग दूसरा स्कूल में डालेगा। सर तब बोलते हैं जो कौन से स्कूल में डालेगा वहाँ से लेटर लिख के, वो तो हम लोग का मर्जी है, तो हम लोग के ऊपर ब्लैकमेल होता है ना। हम लोग का बात जब हम लोग को बच्चे इधर ही रखेंगे, हम लोग जब यहाँ से टीसी भी नहीं देते फिर हम लोग दूसरा स्कूल में डालते हैं, उसके लिए टीसी भी नहीं देते, ये तो हम लोग ऊपर ब्लैकमेल हुआ ना। एक तो इतना छोटा बच्चा हम लोग बुनियाद बस से कैसे लेके आएंगे? बुनियाद बस से तो लेके नहीं आ सकता, पैदल आएंगे बच्चा, यहाँ से इतना दूर हो जाता, ये सब बच्चों को क्या हालत होगा? पेरेंट्स एंड अभिभावकों के इन सारे परेशानियों को हम चाहेंगे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने एंड इस पर कोई ना कोई ऐसा सकारात्मक फैसला सुनाए जिससे इन बच्चों को, इनके पेरेंट्स को भी तकलीफ ना हो और स्कूल भी अच्छे तरीके से रन करे। बहुत बड़ा सवाल आखिर में अंत में यही आता है कि आखिर क्या मजबूरी हो रही है, आखिर क्या वजह हो रही है कि इस तरीके से सरकारी स्कूल को बंद किया जा रहा है। बजाय इसको बंद करने के अगर इसको इन स्कूल्स को अगर ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए, यहाँ पर ज्यादा बेहतर सुविधाएं दी जाए, यहाँ की जो शिक्षा है उसके स्तर को बढ़ाया जाए, यहाँ पे रेगुलर हर सब्जेक्ट के, हर क्लासेस के टीचर्स की नियुक्ति की जाए, तो क्या ये नौबत आएगी? अगर आप डीपली सोचोगे तो यही इसकी वजह है कि सरकारी स्कूलों में, सरकारी दफ्तरों में, सरकारी विभागों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या ये एक और कदम है हमारी प्रशासन की या केंद्र सरकार की प्राइवेटाइज की ओर जाने की? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम चाहेंगे कि स्कूल प्रशासन और हमारी जो शिक्षा विभाग है वे इस पर जरूर संज्ञान ले एंड कोई ना कोई ठोस कदम जरूर ले, सकारात्मक कदम ले, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ ना हो। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।